तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं हो रखा जिम के लिए रेडी। हमने जिम जाना है और आज जिम में हमने बैक और रियर डेल्ट ट्रेन करना है। तो यहाँ पे ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी और इस ब्लैक कॉफ़ी में मैंने कॉफ़ी तो डाल ही रखी है, इसे बना रखा है और साथ में मैंने इसमें 4 ग्राम नमक डाल रखा है। तो नमक डालने का रीज़न ये है कि मैं पहले शाम को जिम जाता था और शाम को जब मैं सुबह जाना स्टार्ट करा है तो मुझे वैसा पंप नहीं आता जैसा मुझे शाम के टाइम आता था, क्योंकि शाम के टाइम मेरे पेट में आराम से 3-4 मील्स रहती थी तो उस वजह से मुझे अच्छा पंप आता था। पर सुबह जैसे मैं जाता हूँ तो सिर्फ एक प्री वर्कआउट मील करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जिम जाता हूँ तो वैसा पंप नहीं आ रहा था। और मैं रिसेंटली साकिब गोखले की वीडियो देख रहा था तो वो भी सुबह ही जिम जाता है, तो उसमें वो बता रहा था कि अगर आप सुबह जिम जाते हो और पहले शाम को जाते थे तो आप ये कर सकते हो कि आप पहले अपने आप को हाइड्रेट रखो। जैसे मैं सुबह उठ के मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद अभी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा तो इसमें भी पानी डाल रखा है, तो इससे भी मतलब 1.5 लीटर पानी आराम से मेरी बॉडी के अंदर होगा। तो हाइड्रेशन मेरा अच्छा खासा है अभी बॉडी में। तो नमक प्री वर्कआउट पीते हो या ब्लैक कॉफ़ी पीते हो उसमें डाल के देखो। तो मैंने 4 ग्राम इसमें नमक डाल रखा है और मैंने ट्राई करके देखा है। तो लास्ट मैंने जो कल और परसों वर्कआउट करे थे उनमें मुझे अच्छा खासा पंप आया था और आज भी मैंने यही करा और अच्छा पंप आ रहा है, मतलब फिर मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आप भी ट्राई करके देखना अगर आप सुबह जाते हो कि एक तो अपना हाइड्रेशन अच्छा खासा रखना और दूसरा आप इसमें सॉल्ट डाल के देखना और फिर उसके बाद देखना कितना बढ़िया पंप आता है। और अभी इस टाइम पे मैं कल सुबह 8 बजे के आसपास छत पे सनराइज़ एंजॉय कर रहा था और मैं भी ये ब्लैक कॉफ़ी छत में ही पीता और ये वीडियो भी मैं छत पे बनाता, पर मैं छत में नहीं बना रहा हूँ, एक कमरे में बना रहा हूँ। क्योंकि इसका रीज़न ये है, मैं आपको दिखाई देता हूँ मौसम के हाल। ये देखो आप, बाहर पूरा कोहरा लग रखा है। तो इस वजह से मैं छत में नहीं गया क्योंकि सनराइज़ आज मुझे नहीं लगता 12 बजे से धूप निकलेगी भी, तो इसके लिए मैं कमरे में बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और पता है मौसम के मूड स्विंग्स होने पे लगे हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल सनराइज़ वो अच्छी खासी धूप निकल रही थी, पर आज देखो इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा। इसी टाइम पे कल अच्छी खासी धूप निकल रही थी, सनराइज़ हो रहा था और आज इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा। और इससे मुझे याद है 3-4 दिन पहले शाम के समय इतना कोहरा लग रखा था, इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा था कि 7-8 बजे शाम को कि यहाँ से 10 कदम दूरी पे इतना मतलब इंसान ना दिखे, इतना ज़्यादा कोहरा लग रखा था। और आज फिर अब मुझे लगता है कि कल फिर सनराइज़ और अच्छी धूप पड़ेगी और फिर उसके बाद फिर वापस वही कोहरा। तो मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा। और बाकी हम ये ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और फिर चलते हैं जिम के लिए। आज हमने बैक और रियर डेल्ट ट्रेन करने, तो चलते हैं जिम के लिए और करते एक बढ़िया सा बैक की ट्रेनिंग। तो मैं जिम के लिए हो चुका हूँ रेडी और आपको मैं बता देता हूँ आज मैंने बैक और रियर डेल्ट्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो मैं जिम में परफॉर्म करूँगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेटेड पुलअप्स के 2 सेट्स, लेट पुल डाउन के 2 सेट्स, 1 आर्म डंबल रोइंग के 3 सेट्स और चौथी एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप, वाइड ग्रिप सिटेड रोइंग के 3 सेट्स। और रियर डेल्ट के लिए मैं करूँगा फेस पुल्स। और मैंने फेस पुल का एक नया वेरिएशन ट्राई करा और उस पर पता है क्या, मुझे एकदम रियर डेल्ट एकदम फट जाते हैं मेरे, इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है मुझे अपने रियर डेल्ट्स पे कि जब मैं फेस पुल करता हूँ तो हम खासकर स्टैंडिंग वाला करते हैं, पर वो एक नया वेरिएशन है तो वो मैं आपको जिम जाके दिखाऊंगा। और इतना ज़्यादा पंप और इतना ज़्यादा बढ़िया फील आता है मुझे अपने रियर डेल्ट्स में, मतलब पूरे बर्न करते हैं रियर डेल्ट्स मेरे। तो मैं आपको अभी जिम में जाके दिखाऊंगा। और लास्ट में हमने करना है श्रक्स, बारबल श्रक्स करेंगे और फिर हमारा वर्कआउट हो जाएगा ख़त्म। तो ये आज का वर्कआउट और जिम चलते हैं और करते एक बढ़िया सा वर्कआउट। तो फिर चलो। चारों तरफ क्या कोहरा ही कोहरा लग रखा है और मुझे पता है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी कोहरा बढ़ता जाएगा, लोग जिम आना कम कर देंगे या बंद ही कर देंगे। जो लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन रहता है वो 1 जनवरी तक उनका चला, वो अभी तक आ रहे होंगे। और ये ठंडी की वजह से मुझे पता है बहुत से लोग जो सुबह आते हैं वो भी रजाई में मतलब पड़ रखे होंगे, उनका बाहर आने का मन नहीं कर रहा होगा। पर मैं आपको बताऊं, अपना डेडिकेशन अपना डिसिप्लिन मत तोड़ो। ये ठंड ये गर्मी ये बारिश आती जाती रहती है, एक बार अगर आपने अपना डिसिप्लिन अपना रूटीन तोड़ दिया तो उसको वापस से बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जिम जाओ, ठंड आए कुछ आए
छोड़ो अपना बिस्तर। तो ये ठंड आती जाती रहती है, बारिश आते जाते रहते हैं, पर अपना डिसिप्लिन मत तोड़ो। रजाई को छोड़ो, सुबह उठ के जिम जाओ। अगर सुबह जाते हो आप जिम, चाहे शाम को जाते हो, अपना डिसिप्लिन मत तोड़ो। अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट रहो, जिम के लिए कंसिस्टेंट रहो, और फिर देखो आपको कितने बड़े रिजल्ट दिखते हैं। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. तो अभी मैं जिम करके घर पहुंचा, मैंने एक सार लिया और फिर अभी मैंने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाई, जो ओट मील थी। और अभी मुझे घर में आके पता लगा कि हमें गांव जाना है, क्योंकि हमारे गांव में एक 8-10 साल में एक हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उनकी पूजा होती है। तो वो पूजा 8-10 साल में आज मतलब हो रही है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रही है, जिसमें मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन और मैं, हम चारों हम गाँव जा रहे हैं। और एकदम अर्जेंटली जाना पड़ा, और मुझे पता लगा कि वहाँ पे जैसे पूजा चल रही है तो मैं अंडे, चिकन वगैरह कुछ नहीं खा सकता हूँ। तो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना भी वहाँ गांव में, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पर देखते कैसे मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। और यहाँ पे मेरे हाथ में है टैबलेट्स, मैं अभी ओट मील खा चुका हूँ। तो यहाँ पे ये येलो वाली फिश ऑयल है, ये ग्रीन वाली विटामिन ई की टैबलेट है, और ये वाइट वाली कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इन तीनों की टैबलेट है। तो ये ऑरेंज वाली विटामिन सी की टैबलेट है। तो जैसे आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हो, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखा करो। अच्छे फिश ऑयल और वाइटामिन्स का अपने ध्यान रखा करो। फूड से कंप्लीट करो या सप्लीमेंटेशन के थ्रू कंप्लीट करो, पर उनका ध्यान रखा करो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ में जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हो, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ गिलास में है 5 ग्राम क्रिएटिन। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सारा जो भी मेरा क्रिएटिन है और जो भी मेरी डाइट है उसको पूरा कर सकूँ। बाकी अभी गांव जाके देखते कि कैसे मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, क्योंकि अंडे
मैं नहीं खा सकता गाँव में, और चिकन खा नहीं सकता क्योंकि पूजा है। तो देखते हैं, मैं तब तक सोचता हूँ कैसे पूरा करूँगा, बाकी इनको खाते हैं। तो मैं हो चुका रेडी और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, फिर उसके बाद हमने निकलना है गाँव के लिए। तो मैं आपको आज एक नया व्लॉग अपने गांव का करवा दूंगा। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि एकदम अचानक से हुआ कि गांव जाने का प्लान बन गया। तो अब गांव चलते हैं और आपको मैं गांव का व्लॉग दिखाता हूँ। तो अभी मेरी फैमिली चाय पीने के लिए वहाँ सामने दुकान में रुकी है, और जब तक वो चाय पी रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पता अभी क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है और थकान सी हो रही है। ये होता है ये ट्रैवल में, इसके लिए मेरा ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का मन नहीं करता, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लगभग हम अपने ऑलमोस्ट गाँव पहुँचने वाले, थोड़ी सी दूर है हम, फिर उसके बाद हम गाँव पहुँच जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जैसे आप ये देख रहे हो, इससे पानी आ रहा है, और ये यहाँ से कहीं ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है। और मैंने अभी मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने बताया कि ये पानी एकदम अनलिमिटेड पानी आता रहता है, मतलब 24 घंटे ये ऐसी पानी इससे चलता रहता है। और ये चीज़ आपको मैं बताऊँ, उत्तराखंड की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं होती, लबालब पानी से भरा रहता है, पानी की कभी कमी नहीं होती। और ये पानी इतना फ्रेश पानी है ना, मैंने अभी पी के देखा, इतना ज़्यादा फ्रेश है कि मतलब जो मैं शहर में रहता हूँ वहाँ का पानी और जो यहाँ गाँव का पानी है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रेश और मीठा पानी, एकदम पीते ही मतलब एकदम एनर्जी से आ जाती है। और बाकी मैं आपको ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद अपने गांव आ रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट जब लास्ट टाइम मैं गांव गया था तब मेरे जब दादाजी एक्सपायर हुए थे तब गया था मैं, और अब मैं 3 साल बाद 2021 में गया था और अभी 2025 है, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल बाद मैं गाँव जा रहा हूँ। और देखते हैं कैसा वो रहता है एक्सपीरियंस। और बाकी एक्सपीरियंस तो अच्छा, मैं व्यू वगैरह आपको जैसे देख ही सकते हो, मज़ा आ रहा है, अभी इंजॉय कर रहा हूँ मैं सारा व्यू। और फिर अभी चलते हैं गांव, और बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, गांव पहुंच के फिर ब्लॉग को और मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो तब तक के लिए चलो। तो ये है आज की मेरी मील, जिसमें मुझे 90 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और 40 ग्राम मैंने सुबह अपनी जो और मील्स खाई थी उससे मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया था, तो 90 ग्राम प्रोटीन मुझे इसमें मिल जाएगा। तो ये है आधा किलो पनीर, और इसको मैंने हल्का थोड़ा सा, यहाँ पे बटर तो था नहीं, तो थोड़ा सा तेल लेके और इसमें पिरी पिरी और मैगी मसाला मिक्स करके मैंने इसे बनाया है, और इसे अभी मैं खाऊंगा। तो मैं अभी जब माता की वहाँ पे मंदिर में गया था और वहाँ पे जो भंडारा था वहाँ पे मैंने जो खाना खाया, क्योंकि वहाँ खाना खाना ज़रूरी था, क्योंकि सब लोग खा रहे थे और वो एक रिचुअल था जिसमें आरती के बाद आप लोगों को खाना खाना होता है। और मैंने जो खाना खाया तो वो मैं खाया, मैंने उसके बाद खाना मैंने थोड़ा सा खाया, क्योंकि अगर मैं वहाँ खा के अपना पेट भर लेता तो मैं ये नहीं खा पाता। और जैसे आपको पता है मैं पूजा में आ रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं चिकन अंडे कुछ नहीं खा सकता हूँ, तो यही मेरे को सबसे अच्छा सोर्स लगा कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने का। तो ये आधा किलो पनीर है, इसे मैं अभी खाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, हम घर से 2:30 बजे निकले थे और 5:30 बजे, 5:30 भी नहीं 6 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। ऑलमोस्ट हमें 3.5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचते। और उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी। फिर उसके बाद 7 बजे हमें वापस आरती में जाना पड़ा, क्योंकि ये एक गांव की आरती होती है, इसे हरियाली बोलते हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा भंडारे में प्रसाद खाया, और अब मैं घर आ गया और अब मैंने ये खाना है, और फिर उसके बाद हमें वापस जाना है वहाँ पे, तो इसे खाते हैं। और फिर आपको मैं आगे बताता हूँ ये आरती और ये जो मतलब होती है, ये रिचुअल होता है, तो ये क्यों होता है हमारे गाँव में, और ये 8-10 साल में एक बार आता है, तो क्यों करते लोग, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो पहले मैं इसे खा लेता हूँ।
तो अभी अपनी मैं वो मील खा चुका हूँ पनीर वाली, और अब मैं यहाँ पे अपना कार्डियो करूँगा। और रात के अभी 9 बज रहे हैं और चारों तरफ आप देखो अंधेरा हो रखा है, क्योंकि जैसे कि अभी जैसे मेरा गांव है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और तभी मैं अपनी छत में कार्डियो कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे लाइट्स वगैरह होती तो मैं कहीं थोड़ा दूर जाके कार्डियो करता और मैं अच्छे से आपसे लोगों से बात भी करता और मैं आपको बताता भी। और अभी मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा गांव है, यहाँ पे ज़्यादा दुकानें भी नहीं है और यहाँ चिकन अंडे मिलना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि पहले मेरे जो दादा थे उनकी दुकान थी और वो 2021 में चले गए, तो उसके बाद वो दुकान भी बंद हो गई है। तो अब यहाँ पे और कोई ऐसी दुकान है नहीं। यहाँ दूध लेने के लिए भी कम से कम काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तब वहाँ जाके दूध मिलता है। यहाँ गांव में आपको दूध तक नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे प्रोटीन सोर्स पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए मैं घर से ही अपना आधा किलो पनीर लेके आया था और यहाँ पे मैंने वो बनाया और उसे खा के मेरा लगभग 90 ग्राम प्रोटीन मुझे उससे मिल गया। पर अब मैं अपना कार्डियो परफॉर्म कर रहा हूँ। और इस चीज़ को आप एक्सक्यूज़ मत बनाया करो कि आप कहीं जाते हो, इसकी वजह से आप अपना कार्डियो, अपनी मील्स और कुछ भी आप उल्टा सीधा खा लेते हो। यहाँ पे एक्सक्यूज़ कभी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है अपनी मील्स पूरी करने का, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने का, अपना कार्डियो करने का, अपना एक्सरसाइज करने का। तो ये सब एक्सक्यूज़ मत दिया करो। तो बाकी मैं अपना कार्डियो करता हूँ और फिर उसके बाद सोने जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड और थक चुका। तो कार्डियो करते हैं और फिर जाते हैं सोने। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपने 7000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा, पर चलते चलते पता ही नहीं लगा मैंने 9000 स्टेप्स कर लिए, 2000 एक्स्ट्रा कर दिए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जब अपने स्टेप्स कंप्लीट करे तो मैं मंडान देखने गया। रात के लगभग 10 बज चुके थे, तो मंडान देखने गया। मंडान एक्चुअली होता है क्या है कि जब सेलिब्रेशन करने का तरीका होता है ये, जैसे अभी पूजा हुई माता की, तो उसके बाद ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, लोग नाचते हैं, उसमें इंजॉय करते हैं, नाचते हैं। तो वही था, मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं नींद आ रही थी, तो मैं वापस आ गया हूँ अब। और अब पता है क्या है कि मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही, क्योंकि ट्रैवलिंग करने के बाद मैं सीधा 6 बजे हम यहाँ पहुँचे, फिर 7 बजे हम पूजा में चले गए थे और वहाँ पर लगभग 1.5 घंटा में लग गया। तो 8:30 बजे हम यहाँ पहुँचे और 8:30 या 9 बजे तक हम यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद मैंने वो अपनी पनीर जो मेरी मील थी वो बनाई, मैंने उसे खाया। फिर उसके बाद मैंने अपने स्टेप्स करे, 1 घंटा में लगभग चला। और फिर उसके बाद हम वापस मंडान देखने चले गए थे 10 बजे के करीब, और अभी ऑलमोस्ट 11 या 11:30 बज चुके होंगे। और अब मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि अब मैं बिल्कुल, मेरे पैर एकदम इतने ज़्यादा टूट चुके हैं कि अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ सोने और मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं चलता हूँ सोने के लिए। सो गुड मॉर्निंग, अभी नेक्स्ट डे और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको सामने मैं अपना जो प्यारा व्यू मैं देख पा रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मैं वाइड एंगल में स्विच करता हूँ, इतना प्यारा व्यू है। वहाँ देख सकते हो आप पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकलना स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमने नहाने जाना है और फिर उसके बाद हमें वापस जो पूजा होगी वहाँ पे जाना है। लगभग 10 बजे स्टार्ट होगी पूजा, तो मैं फटाफट नहा के आता हूँ और फिर हमने जाना है पूजा में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और वो सामने छोटा बच्चा है, वो मुझे गाइड कर रहा है जो नहाने की जगह है जहाँ से पानी आता है। तो ये मुझे गाइड कर रहा है, वहाँ तक ले जा रहा है, क्योंकि चल बाबा चल, क्योंकि मैं अपने गांव में ज़्यादा रहा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे कई सारी चीज़ें। तो चलते हैं। तो मैं अभी नहा चुका हूँ और अब हमने जाना है इसके बाद मंदिर के लिए, तो घर के लिए जा रहे हैं हम। और मैं आपको बताऊँ, एक बात बताता हूँ, जैसे जहाँ पे मैं नहा रहा था ना, तो मेरे को अभी पता लगा है, मतलब मेरे गांव में अनलिमिटेड रिसोर्स है पानी का। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स इतने सारे हैं पानी के कि यहाँ पे
24 घंटे पानी आता रहता है, साल के 365 दिन यहाँ पे पानी आता रहता है और कभी यहाँ पानी की कमी नहीं होती। और इतनी बढ़िया जगह, इतनी पीसफुल जगह है ये कि मतलब नेचर के बीच में आपको पानी का अनलिमिटेड रिसोर्स मिल रहा है। आप जितना पानी उतना यूज़ कर सकते हो। और जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे मैं भी रहता हूँ और जहाँ पे जैसे मुंबई, दिल्ली, इतने बड़े बड़े शहरों में आपको आए दिन सुनने को मिलता है पानी की कमी रहती है। मेरे को कई जानने वाले बताते हैं यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है और पानी आता भी तो बहुत गंदा पानी आता है। यहाँ का पानी मैंने पी के भी देखा, इतना साफ़, इतना फ्रेश पानी कि मतलब मज़ा आ गया। इतना बढ़िया जगह, इतनी पीसफुल जगह है कि देख के एकदम दिल को एकदम रिलैक्सेशन और एकदम पीस सी मिल रही है यहाँ पे। और अभी हम नहा चुके हैं, फिर इसके बाद हमने जाना है मंदिर के लिए। तो मंदिर में अभी पूजा होगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चलता हूँ घर के लिए। तो पूजा वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। और पापा कार लेने के लिए जा रहे हैं और फिर कार पे बैठ के हम जाएंगे घर। और मैं आपको सब घर जाके एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और अब हम चलते हैं पहले फटाफट वापस घर, फिर उसके बाद आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा घर पे जाके। तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील जिसे खा के मैंने अब जाना है जिम। तो यहाँ पे है 6 स्क्रैम्बल्ड एग्स, जो ये पूरे 6 होल एग इस्तेमाल करे मैंने। और यहाँ पे 200 ग्राम स्वीट पोटैटो। और मैं 5 बजे घर पहुँचा, मैं और मेरी पूरी फैमिली। और 5 बजे के बाद अभी 6 बज रहे हैं, मैंने ये मील तैयार करी और मैंने अब जिम जाना है। और सच बताऊँ मैं अभी इतना ज़्यादा थक रखा हूँ क्योंकि सुबह से बस मैं चल रहा था इधर से उधर। और पहाड़ में जैसे हमारा गांव है तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारा घर भी है तो कम से कम बहुत चलना पड़ता है वहाँ पे। और ऐसी चढ़ाई रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। मैं काफ़ी थक रखा था क्योंकि दिन भर चल ही रहा था। और उसके बाद 3-3.5 घंटे की ट्रैवलिंग, जो हम गांव से वापस आए घर के लिए, तो 3-3.5 घंटे वहाँ लग गए। और मैं इतना ज़्यादा थक रखा हूँ, इतना ज़्यादा थक रखा हूँ। मैं सोच रहा था कि एक बार के लिए आज के लिए रेस्ट ले लूँ और आज जिम ना जाऊँ, पर मैंने सोचा इतना ज़्यादा मेरा वीक माइंडसेट तो है नहीं कि मैं इतने से उसके लिए मैं रेस्ट ले लूँ। और सच बताऊँ मैं घर आके सोना ही तो है, अगर सोना ही है तो मैं 1 घंटा अपना जिम में जाके वर्कआउट करके आ जाऊँ और फिर उसके बाद सो लूँ। तो अभी इसको खा के मैं जाऊँगा जिम और एक बढ़िया सा वर्कआउट करके आऊँगा। और सच बताऊँ आज पूरे दिन भर में मैंने एक भी ऐसी मील नहीं खाई है जिसमें प्रोटीन हो। और आज मैंने अपना प्रोटीन इंटेक यही, जो मैं ये 6 स्क्रैम्बल्ड एग्स खाऊँगा, इसमें से मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और ये मेरी पहली मील होगी जिसमें मैं प्रोटीन कंज्यूम करूँगी। मुझे याद है सुबह मैंने पकोड़े बने थे तो मैंने वहाँ पे थोड़े पकोड़े खा लिए थे। फिर माता की पूजा हो रही थी तो वहाँ पे भंडारा लगा था तो वहाँ पे मैंने दाल चावल खाया। और रास्ते में आते वक्त भूख लग रही थी तो मैंने 1 प्लेट मैगी खा ली थी, वही मैंने सुबह से खाया। और एक भी ऐसी मील नहीं थी जिसमें प्रोटीन हो। तो इसे खा के मैं जाऊँगा जिम और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज जिम में मैंने आर्म डे ट्रेन करना है तो मैं इसे खा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैं गाँव गया था वहाँ पे जो पूजा हुई थी वो क्यों हुई थी और मुझे क्यों जाना पड़ा था एकदम अर्जेंट में, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक पहले मैं ये मील ख़त्म करता हूँ। तो मैं अपनी वो मील खा चुका हूँ और अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह से जैसे बताया कि कोई भी प्रोटीन वाली मील नहीं खाई थी। ये अभी पहली मील खाई है और ये काफ़ी थोड़ी बड़ी मील थी। तो इसे खा के मैंने जाना है जिम और आज जिम में मैंने आर्म्स ट्रेन करने हैं। और बाकी मैं आपको गाँव में जो पूजा हुई थी उसके बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि वो नवरात्रे हैं, एक नवरात्र होते हैं जो हम लोग अपने घर में मनाते हैं। अपने सिर्फ घर में हम लोगों के बीच ही होता है नवरात्रा, मतलब एक परिवार अपने घर में मनाता है। और ये जो नवरात्रा होते हैं पूरे गांव का होता है। तो इसमें पूरे गांव के जितने लोग रहते हैं वो सब मिलके नवरात्र होते मनाते हैं। और जैसे नवरात्रों में 9 दिन जौ, शायद जौ ही बोलते हैं उसे, हरियाली, हमारे उसमें हरियाली बोलते हैं, जौ उगाई जाती है। और जब वो जौ उग जाती है तो उसको काट के लोगों को दी जाती है। तो वो जौ जो हरियाली होती है वो
काट के गांव वालों में सब में बांटी जाती है। तो वही था, इसमें गांव का रोल होता है। और हम जो नवरात्रि मनाते हैं, बाकी लोग वो अपने घर में मनाते हैं, इसमें पूरा गांव इन्वॉल्व होता है। तो ये 8-10 साल में एक बार होते हैं और बहुत सारे लोग आए थे। लोग काफ़ी दूर दूर से आए थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर लोग पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ सब बहुत दूर दूर से आए थे वहाँ पे ये सेलिब्रेट करने के लिए। और मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बहुत, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वहाँ पे यूनिटी इतनी थी लोगों में कि वहाँ पे इतने दूर दूर से लोग आए थे। वहाँ पे हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था, कुछ ना कुछ सेवा कर रहा था। जैसे कई लोग वहाँ पे पानी पिला रहे थे लोगों को, कहीं खाना बांट रहे थे, कहीं मंदिर में लोगों को प्रसाद बांट रहे थे। तो मतलब पूरे गांव के जितने भी लोग थे वो कुछ ना कुछ काम करने पे लगे हुए थे, अपनी तरफ से जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते, जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कर रहे थे। और काफ़ी देख के अच्छा लगा यूनिटी देख के। और सच बताऊँ तो गांव की ये यूनिटी देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और शहर में ऐसी यूनिटी मैंने नहीं देखी है, क्योंकि शहर में आपके जो बगल में पड़ोस में इंसान रह रहा है वो आपसे बात नहीं करता ढंग से। पर गांव में अगर किसी की शादी होती तो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो जाता है कुछ ना कुछ उसमें मदद करने के लिए। जैसे हमारे जो गांव है वहाँ पे, जैसे शहर में नलके होते हैं या नल से पानी आते हैं, तो वहाँ पे पानी के रिसोर्स तो है, पर पानी लेके आना पड़ता है और काफ़ी दूर रहते हैं। तो बाल्टियों में, बर्तनों में पानी लेके आना पड़ता है, पानी पीने के लिए, पानी यूज़ करने के लिए। तो जो लोग होते हैं वो अपनी तरफ से कोई पानी लेके आता है, कोई जो जैसा कंट्रीब्यूट कर सके वो वैसा कंट्रीब्यूट करता है, कोई ना कुछ काम करता रहता है। तो ये यूनिटी गांव में लोगों के अंदर है, पर ये यूनिटी शहर में नहीं है। और यही चीज़ जो शहर में जो लोग हैं वो लैक करते हैं, और ये चीज़ मुझे गाँव की अच्छी लगती है। और बाकी तो गाँव का जो नेचर और जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो देख के कसम से इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड एकदम रिलैक्स हो गया था उसको देख के। जैसे मैंने आपको क्लिप्स वगैरह व्लॉग में भी दिखाए, तो मज़ा आ गया था। मैंने 4 साल बाद मैं गाँव गया हूँ। मैं लास्ट अपने, जैसे बताया, मैं 2021 में गया था, क्योंकि उस टाइम मेरे दादाजी गुजर गए थे। तो एक दिन के लिए गया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं आज गया 2025 से, और आज भी मैं ज़्यादा दिन रुका नहीं। मैं, हम कल गए थे, दिन के टाइम गए थे, और शाम को आज हम अगले दिन वापस आ गए हैं। तो ज़्यादा कुछ मैंने रुका नहीं, पर जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा, जितना भी मैं जगह गया, काफ़ी बढ़िया लगा। बहुत अच्छा मुझे, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस था, और काफ़ी अच्छा मज़ा आया। और वो पीसफुल एनवायरनमेंट देख के, पहाड़ देख देख के तो मतलब रिलैक्सेशन हो गया। और ऐसा शहरों में देखने को नहीं मिलता है, पर अच्छा। और एक वहाँ का जो पानी है, इतना फ्रेश पानी था कि कसम से, मतलब आप सोच सकते हो अनलिमिटेड रिसोर्स है पानी का, वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्स है वहाँ पे, अनलिमिटेड पानी आता रहता है, 24 घंटे वहाँ पानी चलता रहता है। और शहरों में आप देखोगे लोगों को पानी नहीं मिलता। और कई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होता है कि जो पानी मिलता भी है तो वो इतना गंदा पानी रहता है। क्योंकि कई सारे आप न्यूज़ में, और मेरे कई जानने वाले बताते हैं कि जो मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ पे पानी मिलता है तो बहुत गंदा पानी आता है वहाँ पे। और वहाँ पे पहाड़ों में इतना, मतलब बढ़िया पानी, तो इतना फ्रेश पानी, तो मज़ा आ गया था। और बाकी यही था। और अभी मैंने जाना है जिम। आज जिम में मैंने आर्म स्ट्रेन करने। सच बताऊँ तो मेरी हालत नहीं हो रही, क्योंकि मैं आज पूरा दिन ट्रैवलिंग करने के बाद मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी है। पर मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, और ब्लैक कॉफ़ी से थोड़ा कैफीन मतलब बॉडी में जाएगा तो थोड़ा अलर्टनेस आ जाएगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। और फिर उसके बाद जिम में फटाफट आर्म्स का वर्कआउट करके घर आके मैं अपनी मील्स खाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम अपना प्रोटीन इंटेक तो मैं आज का पूरा कर लूँ, और मील्स खा के फिर मैं सो जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और ब्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बाकी कैसा लगा व्लॉग मुझे बताना कमेंट में। और व्लॉग को करते ही ख़त्म, तब तक के लिए पीस आउट। आप सभी अपना ध्यान रखिए।